Welcome back to all the students of class 9th. Students, as you all know that chapter number 6 lines and angles is going on, and in this chapter already we have done up to question number 2 of exercise 6.3. Today from question number 3 onwards we are going to start. The question number 3 is that question number 3, in this given figure लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन डी ई. ए बी जो है डी ई के पैरेलल है. एंगल बी ए सी 35 डिग्री है. हमें क्या फाइंड, एंड एंगल सी डी ई 53 है, और हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, डी सी ई. स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन एज डी ई ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है, सो एंगल बी ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए ई डी के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. फाइनली बी ए ई की वैल्यू 35 इक्वल्स टू एंगल, वी कैन राइट ए ई डी इक्वल टू सी ई डी. ए ई डी को सी ई डी भी लिख सकते हैं, सी ई डी. फाइनली एंगल सी ई डी की वैल्यू क्या आ गई है, 35 आ गए. नाउ इन दिस ट्रायंगल वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इन ट्रायंगल सी डी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा. एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी, तीनों का सम 180 डिग्री. सी डी ई की वैल्यू 53 है. डी ई सी की वैल्यू 35 आई है, प्लस ई सी डी कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ वी कैन ऐड दीज टू एंगल्स. 5 और 3 8 प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. फाइनली एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 minus 88. देन फाइनल आंसर इज 10 में से 8 जाएंगे 2, 7, 17 में से 8 जाएंगे 9, 92 डिग्री. ई सी डी की वैल्यू क्या आ गई है, 92 डिग्री. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट in this diagram it is given that if lines PQ and RS intersect each other at point T, angle PRT is equals to 40 and RPT is equals to 95. TSQ, angle TSQ is equals to 75 degree. Find angle SQT ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स, फर्स्टली इन दिस डायग्राम वी कैन इम्प्लीमेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल, और फाइंड कर सकते हैं ये वाला एंगल. एंड ऑल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी आ जाएगा आपका. अगेन इन दिस ट्रायंगल यू कैन अप्लाई द सेम थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. करने जा रहे हैं सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल पी आर टी में सेम प्रॉपर्टी से एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. पी आर टी 40 डिग्री, पी टी आर कैलकुलेट कर लेंगे, अननोन है. टी पी आर 95 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फाइनली 40 और 95 को ऐड कर दीजिए, 135 प्लस आर टी पी इक्वल टू 180. शिफ्ट कर दीजिए 135 को राइट साइड. एंगल आर टी पी की वैल्यू क्या आ गई है, 180 माइनस के 135 इज इक्वल्स टू 45. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ऑल्सो एंगल पी टी आर इज इक्वल होगा किस एंगल के, एंगल एस टी क्यू के, इज इक्वल्स टू ये भी क्या आ गया, 45 डिग्री. बाय विच थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. नाउ अगेन इन ट्रायंगल टी एस क्यू में यू कैन इम्प्लीमेंट अगेन सेम थ्योरम. एंगल टी एस क्यू
प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल टी एस क्यू की वैल्यू 75 है, प्लस एस क्यू टी कैलकुलेट करना है हमको, प्लस क्यू टी एस की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी हमने 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 75 प्लस 45 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस 45 120 प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड। फाइनली एंगल एस क्यू टी की वैल्यू क्या आ गई है 180 माइनस के 120, सो एंगल एस क्यू टी आ गया आपका 60 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 of this exercise is that in this given diagram, question number 5, in this given diagram PQ is perpendicular to PS, यहाँ पर 90 का एंगल है P पॉइंट पर। PQ is parallel to SR, ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर ये एंगल 28 डिग्री है और क्यू आर टी 65 है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन, एज पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है और क्यू आर एस ट्रांसवर्सल है, सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल होगा एंगल क्यू आर टी के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल ये पूरा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। पी क्यू आर की वैल्यू x प्लस 28 इज इक्वल टू क्यू आर टी 65 है, 28 को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, 65 माइनस 28 दैन द वैल्यू ऑफ x इज 15 माइनस 3 7 3 37। x की वैल्यू क्या आ गई है 37। अगेन इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी क्यू एस एक्स पी एस क्यू वाई एस पी क्यू 90 गिवन है इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू 37 आ गई थी, पुट कर दीजिए यहाँ पर 37 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज ऐड कर लीजिए 37 90 को, 127 प्लस के वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइनली वाई की वैल्यू क्या आ गई है 180 माइनस 127 इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस गिवन डायग्राम the side QR of a triangle PQR is produced to S। ट्रायंगल PQR की साइड QR को S पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS के जो बाइसेक्टर हैं QT और RT इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। प्रूफ दैट गिवन रिजल्ट विच इज अवेलेबल इन द बुक। क्या प्रूफ करना है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल पी आर एस इज इक्वल होगा क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के। एक्सटीरियर एंगल से पी आर एस, ये बाहर वाला जो एंगल है वो इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। इन वेरिफिकेशन स्टूडेंट वी नीड हाफ ऑफ क्यू पी आर। इस क्यू पी आर के नीचे क्या चाहिए 2 चाहिए हमें, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी आर एस एंगल का हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ 2 ले सकते हैं। क्यू पी आर आंसर में लाना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस पी क्यू आर का हाफ, पी क्यू आर इस पूरे एंगल का हाफ
एक्चुअली QT बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इस पूरे का हाफ हम क्या ले सकते हैं, एंगल 1 ले सकते हैं. लेट दिस से इक्वेशन नंबर 1. क्या अब इन अनदर ट्रायंगल QTR में, इन ट्रायंगल TQR में अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, थ्योरम से, एंगल TRS इज इक्वल होगा एंगल QTR प्लस एंगल TQR के. TRS की वैल्यू फ्रॉम फिगर एंगल 2 है, QTR वी नीड इन वेरिफिकेशन, एंड TQR विच इज इक्वल्स टू एंगल 1. दिस है इक्वेशन नंबर 2. ये भी एंगल 2 की वैल्यू है, ये भी एंगल 2 की वैल्यू. ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेट कर दीजिए. हाफ ऑफ QPR प्लस एंगल 1 इक्वल टू QTR प्लस एंगल 1. एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल QTR. This is our answer, students. Today we have done question number 6 of this exercise. It is over. Now the chapter is over, students. In our next video we will start the next chapter, chapter number 7. In this chapter, complete all the examples. Students, there are 8 examples in this chapter. You have to complete all these examples of this chapter. Up to that, thank you. Have a good day.